नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इन दिनों झारखंड की राजनीतिक में बवाल मचा हुआ है। बवाल हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री हफीजुल हसन एक निजी चैनल में विवादित बयान दिए थे। उनके विवादित बयान के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी वो आक्रोशित नजर आ रही है, वो आक्रोश प्रदर्शन करते नजर आ रही है और लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। दरअसल मामला यह है कि वो एक निजी चैनल के में कुछ बयान दिए थे और उनसे जब दोबारा पूछा गया तो वो अपने बयान पर बदलते नजर आ रहे हैं। इस बयान को क्या वो कहते नजर आ रहे हैं, ये पहले हम आपको सुनाते हैं। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैचू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया, तब हम लोग इतना आगे आज बढ़े हैं। मंत्री हफीजुल हसन के इस विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित नजर आ रही है और आज भारतीय जनता पार्टी आक्रोश प्रदर्शन करते हुए जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक उन्होंने प्रदर्शन किया और राजभवन में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राजभवन से यह मांग की है कि मंत्री हफीजुल को बर्खास्त किया जाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस से पूछा गया तब कांग्रेस ने इसका टिकरा जो है वो केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं फोड़ते नजर आ रही है और केंद्र सरकार पर वो हमलावर नजर आ रही है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करने का काम शुरू से इन्होंने किया है और इन्होंने ये साफ इस बार बता भी दिया कि उस संविधान को नहीं मानते। इसलिए एक मंत्री के द्वारा इस तरह के बयान के बावजूद उनके मुंह से एक शब्द निकलना ये साफ दिखता है कि ये सिर्फ ढोंग रचते हैं। ये संविधान हाथ में लेके चलते हैं, मन में संविधान के प्रति उनकी ना कोई संवेदना है, ना कोई आदर है और न चूँकि बाबा साहब जब चुनाव में उनको हराने का काम इनके द्वारा हुआ, उनको अपमानित प्रताड़ित करने का काम हुआ, तो आज वैसे मानसिकता के लोग संविधान को कभी मान ही नहीं सकते और वो साफ साफ इस मंत्री के बयान के बाद भी उनका कोई बयान ना आना ये साफ दर्शाता है, दिखता है। हम लोग तो मांग करेंगे कि जिस तरह से ये जो बयान आया है तुरंत में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए वैसे मंत्री को जो शरीयत की बात करता है। आज संविधान की शपथ लेकर वो शरीयत की बात करते हैं, यानी निश्चित तौर पे उनके मन में जो बात है वो सामने जुबा पे कभी आ ही जाती है और जो करते हैं इस बात को उन्होंने बताया ही है। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जब भी हमारे देश में कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं, कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं, तो उन फैसलों में खास बात होती है चुनाव में जब भी इनके कदम डगमगाने लगते हैं तो ये कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिन फैसलों से जो है एक समुदाय जो है उनकी हिंसा या फिर उनकी मानसिकता काफी मजबूत होती है। अगर हम पर्टिकुलरली बहुत उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इस वक्त कानून का उदाहरण लेंगे तो वक्त ठीक है, एक धर्म का मामला था, धार्मिक मामला था, पर 1954 में नेहरू जी ने सबसे पहले इस धर्म को लेकर के कानून पास कर दिया। यानी कि जो कानून, जो प्रक्रिया जो है धर्म में थी, उसको आप जो है कानून के तहत जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने आए। उसके बाद 1995 में याद कीजिए बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था। उस समय पूरा का पूरा देश जो है मुस्लिम समुदाय खास करके कांग्रेस के खिलाफ हो गया था, नरसिम्हा राव के खिलाफ था। अगेन उनको खुश करने के लिए 1995 में इन्होंने वक्त में अमेंडमेंट कर दिया और फिर से कुछ और शक्तियां इनको दे दी। फिर 2013 में जब ये तय हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी जाने वाली है, मोदी सरकार बननी तय हो गई थी, 2013 में बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी खास कंसेंसस डेवलप किए इन्होंने वक्त कानून में वापस एक अमेंडमेंट किया और इनको और ज्यादा शक्तियां दे दी। तो ये लगातार इनको जो शक्तियां पर शक्तियां देते रहे, उन्हीं के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है। उदाहरण के लिए 370 भी नेहरू जी की गलती थी, इसको हमने जो इसको एब्रोगेट किया। परिसीमन की अगर हम बात करें तो परिसीमन भी इंदिरा गांधी की गलती थी, जिस समय इंदिरा गांधी ने उसको फ्रीज कर दिया और आज तक हम परिसीमन को आगे जो नहीं बढ़ा पाएंगे, जबकि हमारी जनसंख्या कहाँ की कहाँ बढ़ गई है। तो जिन डिसीजन को लेने में कांग्रेस पार्टी हमेशा लेथार्जिक रही, हमेशा वो डर गई आक्रोश से, विरोध से और डिसीजन नहीं ले पाई तो उनकी सत्ता न चले जाए। अब नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद में एक एक करके हम उन सारे फैसलों को ले रहे हैं और इससे भारत को बहुत फायदा होगा। विकसित भारत 2047 में हम 47 को बनाने का हमारा संकल्प है, उसको लेकर के सारे फैसले हम ले रहे हैं। कभी महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, कभी बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, कभी ब्रजभूषण सिंह के कांड पे भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, जिसके कारण
देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां जंतर मंतर पे महीनों धरने पर बैठी रही। कभी हथरस और कठुआ की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी इस पे रैली निकाली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 23% की टैरिफ लगा दी, तो आक्रोश रैली निकाली ट्रंप के खिलाफ। जब हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीरें बांध करके हिंदुस्तान के नागरिक को डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की सरजमी पे पटक दिया, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली? नहीं निकाली। 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई, आक्रोश रैली निकाली भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि इन्हें वोट बैंक साधना है, हिंदू और मुसलमान करना है। क्योंकि अब ये समझ गए हैं कि इस राज्य में हमारे लिए सारा मुद्दा गौण हो चुका है। महागठबंधन की सरकार तमाम मुद्दों पर काम कर रही है, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो फिर से ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। अब फिर से ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री यह भाषण दे रहे हैं कि सभी मुसलमान पंचर बनाने वाले हैं। मिसाइल मैन कौन था, यह प्रधानमंत्री को पता नहीं है। तो हमें यह लगता है कि जब हिंदू मुसलमान पर ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की हुई है, तो इसी प्रकार का आक्रोश रैली निकालेंगे। लेकिन जनता सबक इस राज्य में उनको दे चुकी है, लोकसभा में भी और विधानसभा में, और आने वाले दिनों में जनता फिर इन्हें सबक देगी। तो आपने सुना कि एक ओर जो है वो भारतीय जनता पार्टी मंत्री हफीजुल हसन से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। वो कह रही है कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी खामियों, अपनी गलतियों पर क्यों नहीं प्रदर्शन करती है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो राजभवन में ज्ञापन सौंपा गया है, इस ज्ञापन के बाद राजभवन का क्या रुख होता है और मंत्री हफीजुल हसन को क्या इस्तीफा देना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप बने रहिए। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।